हमारे चैनल S4E में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल सिलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का अपना लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंसेज के जो न्यू कार्टेशियन सिस्टम्स आ चुके हैं साइन के, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और देन वी विल डिस्कस अबाउट अदर टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, चलिए। तो इस टॉपिक के अंदर जो हमारे पास टू कवर टॉपिक्स होंगे वो होंगे, पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस लेंसेज के लिए जो बने गए हैं। देन हम उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज़ योर लेंस फार्मूला। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मैग्नीफिकेशन बनाई जाती है लेंसेज के द्वारा वो कैसी होती है। एंड द फोर्थ वन टॉपिक होगा हमारा पावर ऑफ लेंस, कि लेंस की पावर जो होती है उसकी क्या डेफिनेशंस होती है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं। देन एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज, उसको जो है वो किस तरह से वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट। तो अगर हम बात करें हमारे न्यू कार्टेशियन साइन सिस्टम की, तो न्यू कार्टेशियन साइन सिस्टम के हिसाब से आप ध्यान से पढ़िए। रूल क्या होंगे, रूल नंबर 1 होगा हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसे हम लोग एक्स एक्सिस के अराउंड अलोंग लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना आपने, प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी अलोंग एक्स एक्सिस वाली साइड जो है वो हम लेते हैं। सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें हमने लेफ्ट साइड पे लेना है। लेफ्ट साइड किसके, लेंस के लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल सही। जो भी डिस्टेंसेस होंगे प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किए जाएंगे और कहाँ से होंगे मेजर, वो ऑप्टिकल सेंटर में। देखिए मिरर में होते थे हमारे पोल से और लेंसेज में होंगे आपके सेंटर से। नेक्स्ट, द डिस्टेंसेस जो आप जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सारे के सारे इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में अगर होते हैं तो वो सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। अगर डिस्टेंसेस जो हैं वो अपोजिट होते हैं लाइट की डायरेक्शन से तो वो सारे के सारे आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। और जो हाइट आप अपवर्ड यानी ऊपर वाली साइड को मेजर करते हो और जो प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी तो उसे आप लोगों ने क्या ले लेना है, पॉजिटिव लेना है। और वही हाइट अगर वो नीचे को होती है और परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको आपने क्या ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, आपको समझ लग गए होंगे सारे रूल्स। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरे सामने एक डायग्राम है जो मैंने बनाई है। डायग्राम में मैंने क्या किया हुआ है, एक हमारे पास लेंस लिया है, लेंस मैंने यहाँ पर लिया है कन्वेक्स लेंस। अब आपने रूल ध्यान से समझ लेने हैं। अगर आप इस साइड से इस साइड को जाते हो, ये वाले सारा एरिया जो होगा ये नेगेटिव में लिया जाएगा, इस साइड को जाते हो तो पॉजिटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द रीजन, तो ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे और जो राइट वाली साइड होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड वाली साइड अगर डिस्टेंस होंगे वो सारे के सारे क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे। और इसी प्रिंसिपल एक्सिस को आप अगर नीचे से देखते हो तो ये सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से जाएंगे, नेगेटिव लिए जाएंगे। और इस केस में सारे के सारे डिस्टेंस यहाँ से मेजर किए जाएंगे ओ पॉइंट से, जिससे आप लोग क्या कहते हो, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द लेंस फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, लेंस फार्मूला बेसिकली क्या है, द लेंस फार्मूला गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, द इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो द फार्मूला विच गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन the focal length, object distance and image distance is known as the lens formula, and mathematically it is given by 1 upon f equal to 1 by u plus 1 by b। देखिए ध्यान से समझना है, मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर क्या था और लेंस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या था, अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो आपको सारा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नीफिकेशन जो होती है आप उससे क्या समझते हो। ठीक है कि नहीं, तो मैग्नीफिकेशन डियर स्टूडेंट्स मैं डिफाइन करना चाहूँगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होती है इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, हाइट कितनी बनती है इमेज की अपॉन हाइट कितनी है आपकी ऑब्जेक्ट की। यार हाँ ध्यान से, रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज बोल सकते हो आप,
साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये लिखने का तरीका है, लीनियर मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल m से इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ h डैश लिया गया है समझाने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट h था, उसकी इमेज बनी h डैश में, तो समझाने के लिए आपको किया गया है। बाद में हम लोग इसी लीनियर मैग्निफिकेशन को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी रिलेट करते हैं। वो कैसे, आप देखिए, वो मैं डेफिनेशन मैंने पढ़ाया, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज v होगी और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपका u हो गया, दोनों के दोनों हो गए। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या निकलेगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द v अपॉन u, सीधे बोल दो, इज डिफाइंड m इक्वल्स टू v अपॉन u। तो ये हमें ये चीज़ शो करती है कि लीनियर मैग्निफिकेशन किसी लेंस की जो होती है वो इक्वल टू किसकी होती है, रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी v अपॉन u। ठीक है, चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक कन्वेक्स लेंस की एग्जांपल यहाँ पर ले ली है। अगर कन्वेक्स लेंस में अगर आप लोग क्या कर रहे हो, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहे हो, तो इस साइन न्यू साइन कार्टेशियन के हिसाब से अगर आप रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगी भाई, m आपका किसके बराबर हो जाएगा, वही उस हिसाब से ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज का माइनस नेगेटिव ऊपर नीचे प्लस, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि ऊपर क्या है, नेगेटिव। तो याद रखना, जब भी कॉन्वेक्स लेंस में आप रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हो, मैग्निफिकेशन जो है वो क्या बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। एक केस मैंने और डिस्कस किया है, सेकंड वन, जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही हो तो न्यू साइन सिस्टम के हिसाब से इस केस में ऑब्जेक्ट भी आपका हाइट h पॉजिटिव होता है और इमेज हाइट भी जो है वो पॉजिटिव होती है। तो जब लीनियर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव क्यों आती है, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर आपका किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तभी इस केस में क्या हो जाता है, हमारे पास जो आंसर निकलता है वो किस में आता है, पॉजिटिव में आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। यानी पावर जो होती है वो क्या होती है, आपकी 1/f के बराबर होती है, वेयर f इज द फोकल लेंथ। तो ऐसा यूनिट जो पावर ऑफ लेंस की होती है वो होती है डायप्टर, DIOPTR डायप्टर, और इसे कैपिटल लेटर D से जो है वो डिनोट किया जाता है। ठीक है, और पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस की जो है पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की क्या हो जाती है, नेगेटिव। हालांकि मैंने लिखा हुआ नीचे, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव और कनकेव लेंस की क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट होगा हमारे पास व्हाट इज द पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखिए कम्बिनेशन मतलब जब आप 1 2 3 4 लेंसेज आ जाए तो पावर कैसे निकालेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लेंसेज लिए जिनकी 2 फोकल लेंथ, मैंने 2 लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट किया हुआ है। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 वेयर f1 एंड f2 आर द फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज। अगर हम ऐसा माने पहले लेंस की पावर P1 है, दूसरे लेंथ की पावर P2 है, और f1 और f2 जो है वो फोकल लेंथ है दोनों की, तो द कम्बिनेशन जो पावर निकालनी होगी वो किसके बराबर होगी, दोनों की पावर का अलजेब्रिक सम होगा, P1 प्लस P2। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलेगी, जब भी आपको पावर निकालनी होती है आप लोग क्या करते हो, अलजेब्रिक सम कर देते हो किसका, पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज का। ये छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बनाया है। अगर 2 लेंसेज या 2 से ज़्यादा जब कनेक्टेड हों तो आप पूरी कॉमन पावर निकाल सकते हो उनका अलजेब्रिक सम लेने के बाद। लेकिन अगर 2 लेंसेज जो हैं वो सेपरेट किए गए हों विद d डिस्टेंस के साथ, तब पावर का फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, P इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 माइनस d, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ, एंड पावर 1 इंटू पावर 2। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप लोग इसे ध्यान में रखें जब 2 लेंसेज जो है वो सेपरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ सम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना ताकि आप लोगों को जो है वो दिमाग में आए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद आप लोगों को समझ आई हो। लाइट चैप्टर आपका आज की डेट में खत्म हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल S4E क्लासेस। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो।